हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब 1.0 में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है साहब? तो ये अपना है, तो इसको ज़रूर आप लोग प्यार दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो टेलीग्राम में मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, तो ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है? टेलीग्राम टाटा TVSM ई टाटा वाले हैं, तो फ्री है भाई साहब, ज्वाइन कर लो। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं। किस पे बात करें? तो पीएसयू के बाद बात कर रहे हैं। पीएसयू आपको लग रहा ना कोई हल्का इन्वेस्टमेंट है, भाई साहब बत्ती गुल कर देने वाला इन्वेस्टमेंट है। तो किसकी बात हो रही है? तो पीएसयू बैंक की। आज से 2 महीना पहले, 2 महीना नहीं, ये हाँ, कुछ महीना पहले लोग पीएसयू को बहुत ज़्यादा चाहते थे, लेकिन जब ऊपर से गिरावट जब हुई ना, तो हालत ख़राब कर रखा है लोगों का। ठीक है? आपको लगेगा कि सर लोगों का है ना, आपका क्या है? आपका तो नहीं हो रखा है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, ये मैंने इसलिए दिखा रहा हूँ ना, मैं आपको कोई वो नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ भाई देख लो, ऐसा नहीं होता है। अपना भी देखो 8.77, अब इसको धीमा-धीमा कम करेंगे, ठीक है? और ये दूसरा मेरा ये है, ठीक है? तो कहीं न कहीं है, तो अभी मैं डिसिप्लिन से यहाँ शांति बैठा हूँ कि भाई थोड़ा-सा और नीचे हो लो, तब काम करेंगे, ठीक है? तो और ये मैंने जो खरीदा था ना, मैंने कोई नीचे-ऊँचे में नहीं खरीदा था, टॉप पे खरीदा था। 90 के जब ऊपर था ना तब खरीदा था, एकदम टॉप पे। क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुक किया था, तो वहीं हमने खरीदारी किया था और आपके सामने दिखा रहे हैं 8 साढ़े 8% है अभी एसआईपी कर के। तो देख लेते हैं, अब 10% से नीचे जाएगा तो तीसरा लॉट की तैयारी कर लेंगे। भाई साहब पीएसयू में है ना? या तो फिर वेट कर लेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि 10% पे 1 लॉट है ना, तो स्विंग के लिए लिए थे, एक में तो निकल चुके हैं, दूसरा में धड़ा चुके हैं। सामने है, जो है सो सामने है, ऐसा नहीं होता है कि हम लोग का माइनस नहीं होता, खाली माइनस आप ही का होता है। तो सामने आपका दिख रहा है कि पीएसयू तो साइड सेक्टर है, तो छोटा-सा अमाउंट लगा हुआ है, तो लेकिन अमाउंट तो लगा हुआ है ना सब, तो तकलीफ तो है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा, इसमें क्या है? ये है ना सुत्ता हुआ साँप है, सुत्तल साँप। क्या बोलते हैं इसको? सुत्तल साँप बोलते हैं। ये सोया रहेगा, जब जागेगा ना, ये आ गया फन काढ़ के, लो अब आओ कौन आएगा? एकदम शेषनाग की तरह। तो ये चीज़ है इसका। तो बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सोया हुआ साँप है और बिल्कुल इस पे आपको नज़र रखना पड़ेगा। बहुत भयानक स्थिति हो जाती है इसकी, जब ये मतलब पीएसयू बैंक जब गिरते हैं और जब चलते हैं। चलते हैं तो आपको मतलब हाथ नहीं लगाने देंगे, ऐसा चलेंगे, और जब गिरेंगे तो बस समझ ही गए होंगे आप। तो गिरने में भी उसी प्रकार है। तो फिलहाल 6 महीना का देख लिया जाए, तो 6 महीना में यहाँ अभी रिसेंट में अभी हम लोगों ने 70 पे किया था, तो 70 पे किया था तो एक हमने शॉर्ट स्विंग मारा है, 10-12% दे रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने 8% के आस-पास हम लोगों ने लिया है, प्रॉफिट बुक किया है। ये शॉर्ट स्विंग तो अभी हमने कवर किया था। तो कोई नहीं, तो अभी थोड़ा-सा वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वापस से आए उसी लेवल में, 70 के लेवल में, तो फिर देखा जाए। अब ये तीसरा बार होगा तो वहाँ सस्टेन करता है, लेकिन अब बार-बार चोट मार रहा है ना, तो वो चीज़ है। तो थोड़ा-सा रुक के करेंगे, यहाँ हड़बड़ाएँगे नहीं, है ना? हो सकता है वहाँ एसआईपी करके रुक जाएँगे। तो 6 महीना में ये दिख रहा है, 1 साल में फिर भी 14% का रिटर्न है। सोच लीजिए कितना नीचे से ऊपर भागा है कि अभी भी 14% का रिटर्न है ड्यूरिंग दिस ईयर में, और 1 साल में 16% का रिटर्न है, और 5 साल में तो अभी भी 160, 157, मतलब है, शानदार रिटर्न है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पर ही काफ़ी नीचे लेवल से सर हम लोग पीएसयू को कवर किए हैं, समझे ना? हम लोग पीएसयू को करते थे जब वो था 32-35 ये सब लेवल में था। हाँ, एक बार 52 गया था, 50-40 हाँ, यही लेवल था, उसके बाद घट के 38 भी आया था। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है, उस समय ये घट के ये लेवल भी आया था, 38 के लेवल, मतलब 39 दिख रहा है, लेकिन उस लेवल में आया था कुछ समय के लिए 2023 में, फिर वापस जो चढ़ा उसके बाद आया नहीं, और इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया कि लोगों को क्या बताएं, बहुत सुंदर। 12 स्टॉक इसके अंदर आते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मेन है इसमें एसबीआई, 12 स्टॉक इसके अंदर आते हैं। मेन है एसबीआई, जिसमें 34% का होल्डिंग है, 33.83। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मतलब उसके बाद छोटा छोटा आ गया, ठीक है। मेन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ही तो चलिए, ठीक है, कुल मिला के तो बढ़िया चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन क्या बता जाए, ऐसा मतलब इतना गिरावट है, तो उसको हम लोग को हैंडल करना आना चाहिए। तो हैंडल करने में हमने एक चीज़ का डिसिप्लिन हमेशा सिखाया है, खासकर पीएसयू में, पीएसयू बैंक के लिए, जो कि आप लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर किसी ने भी करंट मार्केट प्राइस पे अगर पीएसयू में एक लॉट लगाया, अब कई भाई को पता होगा कि सर लॉट क्या होता है, लॉटे तो नहीं पता क्या, ये ऑप्शन चैन की तरह 25 का लॉट था कि 100 का लॉट है, 35 का लॉट है, लॉट क्या है? तो भैया लॉट कुछ नहीं है। लॉट का मतलब हो गया यहाँ पर ही कि आप कितना खरीदें, शेयर की तरह खरीदें, कितना खरीदें। आप 50 शेयर खरीदें, 100 शेयर खरीदें, मतलब 50,000 का खरीदें, आप 10,000 का खरीदें, जो भी है वो आपका एक लॉट साइज हो गया। आपका फाइनेंस जितना का आपको मतलब ग्रीन सिग्नल देता है, वो उस प्रकार से आप लॉट बना लेते हैं। 1 लाख का आपको बनाना है, 1 लाख का लॉट बना लो, 10,000 का लॉट बनाना, आप 10,000 का बना लो। समझे ना? वो आपका फाइनेंस बता रहा है, ठीक है? क्या स्थिति है वो आप पे। फर्स्ट लॉट आपने ले लिया, मान लो आपने 50 का ले लिया, ठीक है? ऊपर 5% गया ना,
आप प्रॉफिट बुक कर लो, 50 का लिया 2,500 मिला, राम राम कर दो, और अगला दिन फिर देखो उसको खरीदने का। नहीं समझ में आता है तो रूल नंबर 20 लगा के अगला दिन खरीद लो, ठीक है, क्लियर है। नीचे आता है, अब तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बीच में जब साइडवेज रहेगा तो मेरा वीडियो देखिए मेरा वीडियो देखिए, शांति से, और क्या कर सकता है, शांति से वीडियो देखिए तो जब शांति से रहेगा, सुतल रहेगा तो कुछ मत करिए। अब नीचे गिर गया तो 10% में सेकंड लॉट लगाइए, ठीक है। तो आप बोलिएगा सर आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। भाई साहब मैंने डिसिप्लिन का पूरा फॉलो किया, बल्कि मैं 10 नहीं 12% में लगाया, समझे ना, वो भी मैं दिखाऊंगा सिचुएशन, क्योंकि मैंने टॉप पे बाई किया था, खींच के नीचे लाया रूल नंबर 20 के बेस पे, ठीक है। तो 10%, और फिर जब गिरा तो थर्ड लॉट, मतलब 3 लॉट लगने का मतलब है कि आपका जो टॉप का बाइंग से 20% निकल गया, और निकल जाता है। पीएसयू बैंक देखिए ये एक सेक्टर है, ब्रॉडर मार्केट, सेक्टोरियल इंडेक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ब्रॉडर मार्केट को आप 20% 30% तोड़ने में ना हालत खराब कर जाएगा, सेक्टर तोड़ने में आप तोड़ सकते हो, सेक्टर टूटता है, मैं पुनः कहता हूं, हर बार बताया हूं, सेक्टर में आपको 30% 40% 45% तक सेक्टर टूटता हुआ दिखेगा, समझे ना। तो जो इंडाइसेस है, वो जो इंडेक्स है वो भी उसमें नीचे जाता है। ये मत सोचिए कि सेक्टर नहीं टूटता है, हाँ ब्रॉडर मार्केट जिसमें 15-20 सेक्टर है वो कम टूटता है इंडिविजुअल सेक्टर के मुकाबले। तो इंडिविजुअल सेक्टर रिटर्न भी भगा के देता है, वहां ब्रॉडर उतना नहीं देता है। तो इधर रिस्क भी है तो रिवार्ड भी है, दोनों है, तो इसलिए ये काफी वॉलेटाइल इंडेक्स में आ जाता है। सोया है, सोया है। बहुत लोग सिर्फ पीएसयू बैंक में ही ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग करते हैं, इट मीन 5% पे करते हैं, 10% पे करते हैं, जो भी उनका अपना जितना स्ट्रेटजी हम बता रखे हैं। अब जरूरी है हम 5 पे बोले आप 5 पे करिएगा, आप बोलेगा ना हमको तो 6 पे मन करिए, 6 पे क्या दिक्कत है, कोई समस्या थोड़ी है। आप बोलेगा ना सर 6 पे ना होगा, हम तो 3 पे करेंगे, करिए 3 पे। तो कोई बोलेगा ना सर हम तो 9 पे करेंगे, तो करिए भाई 9 पे, सिंपल बात है साहब। तो कई लोग तो इस पे ही करते हैं, तो ये चीज है, तो काफी अच्छा है। पीएसयू में खूब वॉल्यूम है, सब कुछ है, वैल्यू है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसमें वॉल्यूम वैल्यू का कोई आकार है, ना ना ना, बहुत बढ़िया है सब कुछ। आप इसमें मतलब बाई भी किसी भाव में हो जाएगा, सेल भी हो जाएगा, मतलब कहीं किसी प्रकार का वैसा मतलब नहीं लगेगा कि इसमें कोई कमी बेसी दिख रहा है। तो एक बार एनएससी का साइट से देख लेते हैं, NSEindia.com, ये देखिए, एक बार हम यहाँ पीएसयू बैंक सर्च मार लेते हैं, पीएसयू बैंक 20 क्या आया, एक बार सर्च कर लेते हैं। ये देखिए कल का खरीदारी कितना है, 62 पॉइंट, ठीक है। कब लिस्ट हो रखा है, तो 2007 में, ठीक है, डेट ऑफ लिस्टिंग 2007 में, तो कोई नजदीक का नया तो नहीं है, कोई नया तो नहीं है पुराना। पीएसयू बैंक 20, ठीक है, काफी वॉलेटाइल काउंटर है। 2696 2696 करोड़ का ये सब मार्केट कैप है। और आप देख सकते हैं कि 20 दिसंबर को इसमें जो वॉल्यूम है 21 लाख और 15 करोड़, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, समझे ना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम यहाँ से उछल के बोल दें। तो पेशेंट ठीक है, गिर रहा भी है तो भी ठीक है ना, तो ये बात है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ा, लेकिन चीज़ बहुत शानदार है, इसका ध्यान रखिए, जब तक सोया सोया, जब भागेगा ना हाथ नहीं लगाने देगा। आइए थोड़ा सा इसी बात पे फिर चार्ट को भी देख लेते हैं। चार्ट में ये मतलब 300 मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, पहले भी सपोर्ट लिया है और डे का कैंडल है तो यहाँ आ चुका है। कभी ये देखिए मैंने बोला ना 90 के भी ऊपर गया था, तो वहाँ का जिनका बाइंग है वहाँ से देखिएगा तो 22% यहाँ गिरावट था, और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आया, फिर यहाँ एक गिरावट आ रहा, तो बाउंस बैक आने से पहले भी ऐसे आया था तो अभी ये नीचे आ रहा। तो मेरे हिसाब से सॉरी, मेरे हिसाब से ये 73 का जो लेवल है ना, जहाँ ये है वहाँ से एक आध रुपया आगे पीछे ये घूम जाना चाहिए, ऐसा मेरा बात। अगर मार्केट ऊपर उठता है ना तो ये लेवल परफेक्ट जोन है कि यहाँ से इसको बाउंस बैक आना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर उठता है। अब कुछ अलग ही सोच रखा है मार्केट, तब तो आदमी नहीं ना बोलेगा साहब। तो चलिए जो एक दिन का भी हाई तो हाई था ना, जो भी है 91 92 जो भी है 90 के आसपास, एक दिन का भी हाई तो हाई था, 24% पिछले बार गिरा था। अभी जो है वर्तमान समय में ये 19% के आसपास गिर गया है, ठीक है, 19% के आसपास गिरा है। अब आप ही बताइए, 19% गिरा है, 2 लॉट लगा है, एक में प्रॉफिट बुक कर लिया हूं मैं अभी विद इन 1 मंथ अंदर में, है ना। तो एक में प्रॉफिट बुक किया हूं, बाकी 2 लॉट लगा है। अब 19% मार्केट डाउन दिख रहा है, लेकिन अपना कितना दिख रहा है, अब आइए टॉपिक पे। अपना अभी भी 8.77, इस पे भी मेरे को अभी SIP करके 50 के करना है, और यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो ये 6% के आसपास है। तो इन दोनों में से कोई एक टॉप पे था जिसको मैंने खींच के 77 के भाव में लाया हूँ, और एक को खींच के मैं 80 के भाव में लाया हूँ, ठीक है। तो एक 77 एक 80 के भाव में आपके सामने दिख रहा है। तो 2 लॉट लग गया, 20% होने वाला है, तीसरा लॉट की भी तैयारी कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा रुक जाएंगे, मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है, हमको अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से चलना है। मेरा 8% 5% है, तो इसको हम थोड़ा और नीचे आने देंगे, एटलीस्ट 10% के आसपास आने देंगे, फिर हम उस पर कुछ अपना विचार या नया पोजीशन बनाएंगे। मार्केट चलता रहेगा, हमको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आगे बढ़ना है। बात समझ रहे हैं, अपना पोर्टफोलियो क्या कह रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ना है।
चलिए आशा करता हूँ कि जो लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, चाहे जो ऊपर के लेवल में खरीदे हैं, पेशेंस रखिए, नया लॉट का तैयारी करिए। ये ऐसा ही चलता है, इसमें बड़ी गिरावट भी आती है, 30-30%, 40-40% गिरता है, लेकिन रिकवर भी वैसा होता है। अभी 24% गिरा था, वहाँ से रिकवर हुआ, हम लोगों ने बाउंस बैक में बेनिफिट उठाया। 2 लॉट लगा हुआ है, पैसा आपके सामने दिख रहा है, फिर नीचे जाएगा, फिर खरीदेंगे। बस इसके बीच में आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।